Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, I am going to demystify geography for mains. अब देखो geography हम prelims के लिए तो पढ़ते हैं, but mains के लिए geography is a completely different animal. This video is a very important part of our demystify mains series, which is a part of Mains Ready by December. If you don't know what Mains Ready by December is, check out the link in the description. तो अब आज हम समझेंगे कि geography को mains के लिए कैसे पढ़ना होता है. हिस्ट्री का हम ऑलरेडी डिस्मिस्टिफिकेशन कर चुके हैं. नाउ इट्स geography is done. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले वील लुक एट द PYQ एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी एंड वील सी हाउ द PYQs हैव कम ओवर द लास्ट 12 years. उसके बाद वील लुक एट व्हाट सोर्सेस टू फॉलो एंड इन द एंड आई विल आल्सो गिव यू अ सरप्राइज, सो वेट फॉर इट. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी देखते हैं. दैट इज द ओनली थिंग दैट UPSC हैज़ गिवन अस डिफिनेटिवली अबाउट द एग्जाम. तो एक बार सिलेबस देखते हैं. पहला सिलेबस पॉइंट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. मतलब ये तो हमें क्लियर ही हो गया कि हाँ यार, फिजिकल ज्योग्राफी इज इन द सिलेबस, ये तो डायरेक्टली पढ़ना है. अब जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा. तो अब मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो जियो फिजिकल फिनोमिना है ये भी मुझे पढ़ने हैं, राइट. ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन. Now this is completely a part of physical geography. Location and distribution of geographical features ये हम पढ़ते हैं. Changes, and I'll read this line carefully. Changes in critical geographical features, including water bodies and ice caps, and in flora and fauna, and effects of such changes. तो ये क्या कह रहा है, वाटर बॉडीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, आइस कैप्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, कोई जोग्राफिकल फीचर में कुछ चेंज हो रहा है और इससे जो इम्पैक्ट हो रहा है. अब कुछ चेंजेस तो जोग्राफिकल खुद ही हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ अ वॉल्केनो, बट अ लॉट ऑफ दीज चेंजेस आर कमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. और आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं. सो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये जो बीच की सिलेबस हेडिंग की लाइन है, ये हम में से कोई भी ढंग से नहीं पढ़ता. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज कोर ह्यूमन ज्योग्राफी, थिंग्स दैट वी जनरली टेंड टू इग्नोर इन द मेन्स. Factors responsible for location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. तो आप देखोगे यहाँ पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी भी पूछ रखी है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं पूछ रखी. इट इज़ नॉट जस्ट ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इट इज़ एक्चुअली इंडिया पे ऑब्वियसली थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, बट पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी हमसे यहाँ पर पूछ रखी है, राइट. सो दीज आर द थ्री मेजर डिविजन्स. वैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, बट बिकॉज ऑफ दिस लास्ट सिलेबस हेडिंग इवन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बिकम्स इंपॉर्टेंट. And obviously this is very important given the current affairs and the context of climate change and the global climate change negotiations that are happening. ठीक है, तो सिलेबस देख के मुझे समझ आया कि 3 पार्ट्स हैं. फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी पे यहाँ पे भी फोकस किया हुआ है और स्पेसिफिकली फिनोमिना और लोकेशन पे भी बात की हुई है. ह्यूमन ज्योग्राफी में 2 चीज़ें मुझे समझ आई, दैट देर आर रिसोर्सेज एंड देर आर इंडस्ट्रीज, एंड लास्टली देर इज सम एनवायरमेंटल कंपोनेंट, स्पेशली चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स. अब इसके आगे अगर मुझे डिस्कशन करनी है तो मैं क्या करूँ? इसके आगे डिस्कशन करने के लिए मुझे एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, दैट आई हैव टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. तो अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ. ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फाइल है, ये मैंने मीन्स रेडी बाय दिसंबर में अपलोड करा दी है, राइट. आप अगर अपनी ऐप पे देखोगे, यू विल सी दिस फाइल देयर. अब इस फाइल में जरा हम एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की क्वेश्चंस देखेंगे, राइट. नाउ आई हैव क्लासिफाइड दिस फर्दर, ताकि और आपके लिए आसान हो देखना कि मैंने फिनोमिना वाइज इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है. देखते हैं. सबसे पहले है लैंडस्लाइड्स. अब लैंडस्लाइड्स पे देखो 2013 में कॉजेज ऑफ मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज दैन वेस्टर्न घाट्स. 2016 में हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स. 2021 में कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स. एंड इसको आप यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते, यू हैव टू ऐड सम एलिमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हेयर. जब तक आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में नहीं लिखोगे, ये बात ख़त्म नहीं होगी, राइट. तो एक तो हमें ये चीज़ यहाँ से समझ आई कि GS3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसमें भी तो हम अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन का डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड का डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं. तो वी हैव टू रीड दीज 2 थिंग्स टुगेदर. आगे देखते हैं. डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट नहीं होता, ठीक है. प्लीज़ when you read this topic you will understand this. Desertification means land degradation in dryland ecosystems, not expansion of desert. ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इस समय समझ आएगा. फिर आप देखोगे कि रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ऑल्दो रिवर्स वाले को अभी के लिए स्किप करते हैं. आई कम टू वाटर स्पेसिफिकली. साइक्लोन्स, ये एक फेवरेट टॉपिक है UPSC का. आप देखो नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं.
ये है नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये है लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कि यार साउथ चाइना सी और बे ऑफ बंगाल में है। साइक्लोन प्रोन एरियाज की कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स। नो, वेदर वार्निंग तो सीधा ही डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, राइट? बट ये पूछ रखा है कहाँ, GS1 में। सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो साइक्लोन को यहाँ पर इन्होंने क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली लिंक कर दिया। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर राइज इज मरीन हीट वेव्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो वो भी आपके आंसर में जाएगा। तो इवन द फिजिकल ज्योग्राफी फिनोमिना जो हमें सिंपल लगते हैं, वो ये स्पेसिफिकली जैसे साइक्लोन्स ये लिंक कर रहे हैं फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट? अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट हैज़ बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ये एक मेजर थ्योरी है और हमने देखा सिलेबस हेडिंग भी थी, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। अब ये लोकेशन तो ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू ही डिटरमाइन होगी, राइट? तो देखते हैं, यहाँ पूछा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहले 2013 में, फिर फोल्ड माउंटेन्स मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे क्यों होते हैं, डायरेक्ट प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन है। थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स फॉर्मेशन इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, अगेन प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन है। मेंटल प्लूम एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेंटल प्लूम का। जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कमपैसिफिक जोन, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस, इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर। अब ये जो इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर है ना, इस चीज़ को एक बार याद रखना, आगे के एनालिसिस में काम आएगा। बट मुझे इससे समझ आया कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक मेजर पार्ट है, ऐसा ही एक मेजर पार्ट है मॉनसून। 3 बार यहाँ पे आप देखोगे मॉनसून पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड अलग अलग तरह से, कि मॉनसून में चेंज क्या हो रहा है ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स। अब कई लोगों को पढ़ के भी ये क्वेश्चन डिफरेंटली समझ आएगा, पीपल विल इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, राइट? ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स मतलब जो भी लैंड में चेंजेस ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हैं, जैसे कि वी आर गिविंग मोर वाटर टू द एग्रीकल्चरल एरियाज सो द सॉइल इज कूलिंग एंड लो प्रेशर डिप्रेशंस आर नॉट फॉर्मिंग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये अर्बनाइजेशन में पूछा था सोसाइटी में, अर्बन हीट आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से मॉनसून चेंज हो रहा है, राइट? सो दीज थिंग्स you will see again the change of a particular geographical phenomena becomes very important. अब ये देखो मॉनसून क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिस वजह से इट इज एबल टू फीड अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एंड देन साउथ वेस्ट मॉनसून और उसका इम्पैक्ट ऑन कल्चर। तो मॉनसून भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पर हमारे लिए। देन ओशनोग्राफी में अगर हम देखें तो ओशन करंट्स एक रिपीटिंग फिनोमिना है, राइट? यहाँ पे ओशन करंट्स के फिनोमिना पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर भी ओशन करंट्स के ऊपर पूछा, यहाँ पर भी ओशन करंट्स के ऊपर पूछा, राइट? सो दे डू रिपीट ओशन करंट्स अ लॉट। तो ओशनोग्राफी में अगर कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है बाकी इग्नोर करने, बट इफ आई हैव टू रीड वन टॉपिक प्रॉपर्ली आई विल डेफिनेटली रीड ओशन करंट्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल। नाउ दिस इज एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, राइट? एटमॉस्फेयर में जहां भी आप देखोगे इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इवन मैंने आपको बोला था ये चीज़ याद रखनी है, देयर वर 2 क्वेश्चंस अर्लियर, वन क्वेश्चन वाज mountain ranges and impact, one question was volcanoes and impact, right? So impact on climate is something that gets asked frequently. So troposphere determining weather processes, right? Temperature inversion and its impact on weather, air mass and its impact on climate, cryosphere, cryogenic preservation हम पढ़ते हैं lower temperature पे, cryosphere and its affecting of global climate. So impact on global climate is a very common theme. So this is something that I understood. और अब देखो कुछ miscellaneous questions, ये कुछ अटपटे या टफ questions हैं जो हर साल आते हैं, जैसे कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस, राइट? यू लुक एट जूनो मिशन ऑफ नासा। अब ये क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड है GS1 में, GS3 में मे बी, IRNSS नॉट एक्सपेक्टेड इन GS1, राइट? आप देखो टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी में प्राइमरी रॉक्स के बारे में, बट नॉट एक्सपेक्टेड। फ्योर्ड्स, इट्स अ लैंडफॉर्म, वी जनरली टेंड टू इग्नोर दीज थिंग्स। ट्विस्टर, मोस्ट लोगों को पता ही नहीं है ये है क्या, राइट? सो देर आर सम वियर्ड टॉपिक्स ऑल्सो। तो नाउ इफ आई कम बैक टू माई एनालिसिस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वॉट हैव आई अंडरस्टूड? सम फिनोमिना आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन, प्लेट टेक्टोनिक्स, मॉनसून, इन फिनोमिना को मुझे डिटेल में पढ़ना है। Then impact on weather or climate is a recurring thing, right? Constantly these things get asked. Oceanography important है इसमें, लेकिन questions on salinity, water masses, air masses also come,
एयर मास चलो क्लाइमेट में आएगा, बट ओशन करंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। देन मॉनसून का मैकेनिज्म एंड मॉनसून का इम्पैक्ट, ये एक मेजर टॉपिक है, एंड कुछ मिसलिनियस टफ टॉपिक्स आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इग्नोर करना है। इफ आई हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर गोइंग टू बी सम मिसलिनियस रैंडम टफ टॉपिक्स इन द पेपर, माई अप्रोच हेयर नीड्स टू बी दैट आई विल रीड जोग्राफिकली होलिस्टिकली। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी कही है एंड आई विल रिपीट इट अगेन। मेंस में एक एक मार्क मैटर करता है। अगर मैंने कोई एक मार्क मिस कर दिया, कोई एक क्वेश्चन मिस कर दिया, जैसे ट्विस्टर्स या ऑरोरा पे जो क्वेश्चन है, आई मिस द एंटायर क्वेश्चन, आई विल लूज आउट ऑन 5 to 6 मार्क्स। ये बहुत बड़ा गैप है। मेंस में 95 मार्क्स लाना और 100 मार्क्स लाना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज एवरी 2 to 3 मार्क्स में आपकी रैंक, आपकी सर्विस चेंज हो जाती है। आई हैव टोल्ड यू दिस मल्टीपल टाइम्स। मेरी रैंक 297 थी और मेरे मार्क्स 970 थे। अगर मेरे मार्क्स 959 होते तो मैं लिस्ट में ही नहीं होता। अब देखो ये मार्क्स, अगर मैं कहूँ कि हर मेंस के पेपर में देयर आर 7 पेपर्स इन द मेंस दैट गेट स्कोर्ड, हर पेपर में मेरे 2 नंबर अगर कम हो जाते, ठीक है, तो मैं लिस्ट से बाहर हो जाता, मेरी रैंक ही नहीं आती। तो द पॉइंट इज दैट एवरी मार्क मैटर्स। तो अगर टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को ज्योग्राफी को और ज़्यादा होलिस्टिकली पढ़ना है। आई हैव टू रीड इट इन कंप्लीटनेस एंड ट्राई टू रीड एज मच एज आई कैन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी शो यू वन सैम्पल नोट। जैसे ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो अब मैं आपको एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स को अपने नोट्स दिखाता हूँ। नाउ दीज नोट्स आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट drshivan.com। उसमें आप फ्री रिसोर्सेज पे जाओगे तो ये नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये नोट्स प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, यू कैन यूज़ दीज फॉर रेफरेंस, राइट। बट हो सकता है आपको इनमें से कई चीज़ें समझ ना आए, तो आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जैसे NCERT पढ़ते हैं, राइट, एंड साथ में लेट्स से वी रीड अबाउट अ पर्टिकुलर बुक कॉल्ड GC लियोंग, अगर ये 2 बुक्स आप पढ़ते हैं, उसके साथ आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, या जहाँ से भी आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हो, राइट। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर मैं बात करूँ। नाउ दिस इज दैट पार्ट विच जनरली गेट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने देखा था प्लेट टेक्टोनिक्स पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। सो माय नोट्स हैव टू बी होलिस्टिक। ये क्वेश्चन इसी बार आया मेंस में। गोंडवाना लैंड में 6 कॉन्टिनेंट्स के सेडिमेंट्स हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज हियर बाय द वे। ठीक है, तो यही है वो 6 कॉन्टिनेंट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब देखो ये क्या है, एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर उसके आगे उसका क्रिटिसिज्म कि इस थ्योरी में क्या क्या वीकनेसेस थी, फिर नेक्स्ट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसका एविडेंसेस, इसके वीकनेसेस, फिर आगे हम आएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे, राइट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में भी हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी मेजर माइनर प्लेट्स हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, जब मैं ये तो पढ़ ही रहा हूँ अपने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, व्हाट हैव आई सीन, आई हैव सीन दैट देयर आर क्वेश्चंस ऑन लोकेशन। सो व्हेन आई एम रीडिंग दिस टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट, जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो मैं साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखूंगा, जैसे कि राइजिंग कन्वेक्शन, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ये चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर आई विल बी राइटिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, अफ्रीका फिजिकल मैप को रेफर करो, गो टू पेज 62। ये मैं ओरिएंट ब्लैक स्वॉन के एटलस यूज़ करता था, उसका रेफरेंस यहाँ पे बोला हुआ है। एंड यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होता है, तो रिफ्ट वैली में हाँ ये लेक्स हैं, लेक फॉर्मेशन होता है और ये लेक्स का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का अब मुझे समझ आया यार, बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं इसके। आई नीड टू नो द फिनोमिना, और फिनोमिना भी ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पता हो, आई शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द मैप, राइट, ऑफ लेट्स से अ सबडक्टिंग प्लेट, कि यार एक ये प्लेट सबडक्ट कर रही है और एक ये प्लेट ऐसे है। अब यहाँ पर ये मैग्मा फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर फोल्डिंग होगी, यहाँ पे वॉल्केनो फॉर्मेशन होगी। अगर मैं ये डायग्राम बना दूँ, जैसे ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, राइट, आई विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स बिकॉज इट इज़ मोर विजुअली अपीलिंग टू द एग्जामिनर। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आई कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ता हूँ, राइट, वो मैं पढ़ सकता हूँ, बट हाँ आई नीड टू गो बियॉन्ड इट। एटलीस्ट मुझे अपने मेंस के क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं और उनके हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स के नोट्स बने हुए हैं। एक और चीज़, फिजिकल ज्योग्राफी में मुझे क्या समझ आया था, मुझे समझ आया था कि क्लाइमेट पे जनरली दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन इम्पैक्ट ऑन वेदर या इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट।
अब यहाँ पर मैं कुछ स्मार्ट अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये कंपोनेंट्स ऑफ रीजनल क्लाइमेट याद कर लूँ। यार कहीं भी अगर क्लाइमेट पे क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं एक एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट लिखूंगा, सोलर रेडिएशन पे लिखूंगा, टेम्परेचर पे लिखूंगा, ह्यूमिडिटी पे लिखूंगा, एयर प्रेशर पे लिखूंगा एंड सो ऑन। तो मेरे को अगर क्लाइमेट देखते ही ये 10 पॉइंट्स याद हैं, तो मैं कोई भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ इसके ऊपर, राइट। ये एग्जैक्टली मेरे राइट स्मार्ट के ही नोट्स हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। अब वेदर प्रोसेसेस आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड अपना आंसर लिख दो, राइट। मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस। लोकल वेदर कंडीशंस में इम्पैक्ट बनाना है, इसी बेसिस पे बता दो। सारे पॉइंट फिट नहीं होंगे, राइट। हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का पॉइंट फिट ना हो रहा हो माउंटेन रेंजेस में, बट सोलर रेडिएशन फिट होगा, एल्बिडो इफेक्ट फिट होगा, टेम्परेचर इफेक्ट फिट होगा, बिल्कुल टेम्परेचर कम करेंगे वो, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, एयर प्रेशर एंड टनलिंग ऑफ विंड्स होगा, क्लाउड फॉर्मेशन से पे इफेक्ट होगा, ओशिनिक प्रोसेसेस पे भी इफेक्ट कर सकते हैं माउंटेन रेंजेस, राइट। ओशन करंट्स पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं थ्रू एयर मासेस, राइट। तो अब ये चीज़, या विंड डिफ्लेक्शन के थ्रू, तो विंड्स पे इम्पैक्ट होगा, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ऑलरेडी 6-7 पॉइंट्स जनरेट हो गए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मुझे शायद कंटेंट में एक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बट येस आई डू नीड टू यूज अ स्मार्ट अप्रोच समटाइम्स, एंड आई नीड टू गो लिटिल बिट बियॉन्ड व्हाट आई रीड फॉर प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली लुकिंग एट द क्वेश्चंस दैट दे आस्क अस। आगे चलते हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का एनालिसिस देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है। एक बार लेट्स लुक एट व्हाट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्वेश्चंस आर लाइक। यहाँ देखो, रिलेशनशिप बिटवीन हिमालयन ग्लेशियर्स एंड सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट एरियाज इन आर माउंटेन स्टेट्स, मरीन इकोसिस्टम में डेड जोन्स। अगेन देखो, ये क्वेश्चन 2015 में आया था, एज इट इज़ इन्होंने रिपीट किया 2019 में। माउंटेन इकोसिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन कोस्टल इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम, राइट। नेचुरल वेजिटेशन पे क्वेश्चन है। अब देखो, इससे मुझे क्या समझ आता है, क्लाइमेट चेंज एक मेजर थिंग है, इकोलॉजी एक मेजर चीज़ है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस ऑन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर लिंक्ड विद GS3 एनवायरमेंट। तो जब भी मैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रिवाइज करने बैठूं, आई नीड टू हैव माई एनवायरमेंट नोट्स अलॉन्ग साइड, एंड आई नीड टू स्टडी दीज टुगेदर। इनको साथ में पढ़ना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन ही क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, इकोसिस्टम्स, इन चीज़ों पे वो पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं वो इन GS1। तो मुझे एनवायरनमेंट की नॉलेज यहाँ पर प्री रेक्विजिट है टू रीड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, और ये वो पार्ट है जो हम प्रीलिम्स में तो पढ़ते नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के तो बहुत कम क्वेश्चन दिखते हैं, और मेंस में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया और किसी ने डिटेल में पढ़ा हुआ, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट रिपोर्ट 6, इसके बारे में सबने सुना होगा, बट अगर मान लो इसकी आपको 2-3 फाइंडिंग्स याद है कि यार कितना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड में, अब दोबारा से क्वेश्चंस देखो कितने क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हिमालयन ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल यहाँ पे यूज हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज से कितनी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दिखा सकते हो, ह्यूमन इम्पैक्ट दिखा सकते हो ऑफ टूरिज्म ऑन दीज इकोसिस्टम्स। डेड जोन्स एंड मरीन इकोसिस्टम्स, इसमें यूज कर सकते हैं हम वो डेटा। मैंग्रोव्स एंड कोरल्स पे तो देखा, ये एनवायरनमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये, राइट। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज यूज इन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अगर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे GS3 के साथ लिंक करके पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में मुझे क्या समझ आया, लिंक करना है विद डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइक्लोन्स पे उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कलर कोडेड वार्निंग्स पे। अब आते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी दैट वी डोंट रीड एट ऑल, कोई पढ़ता ही नहीं है, सॉरी अबाउट दिस, कोई पढ़ता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, क्वेश्चंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। देखो, इंडियाज रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कोल माइनिंग पे क्वेश्चन पूछा, मिनरल ऑयल, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो सिलेबस में तो है लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, बट मुझे इसमें भी समझ आया कि एनर्जी रिसोर्सेज बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। सोलर एनर्जी का इमेंस पोटेंशियल है, बट रीजनल वेरिएशंस है।
अब मैं यहाँ पर ये PYQ लिख के गया था अपने मेंस से पहले, बिकॉज मेंस में मुझे अपने सेकंड मेंस में समझ आ गया था कि अगर मैंने PYQs भी अच्छे से लिख लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा मेंस के लिए। 2022 का क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी एक्सप्लेन रीजंस फॉर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। क्वेश्चन भी सेम है, बस सोलर और विंड को चेंज कर दिया। यहाँ पर बोला है कि सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पर बोला है एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, यहाँ बोला है रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट, यहाँ बोला है रीजंस फॉर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। क्वेश्चन भी सेम है, बस सोलर को विंड कर दिया। तो अगर मैंने ये PYQ लिखा हुआ होता, दिस would have given, and मैंने एक्चुअली लिखा हुआ था, दिस गिव मी एन इमेंस एडवांटेज व्हेन आई वाज राइटिंग द मेंस, राइट। देखो, और हर वर्ड को नोटिस करना होता है। यहां पर एक और चीज दिखाता हूं आपको, इसी क्वेश्चन को देखो, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, ये एक रिपीटेड थीम है, बहुत बार वो रिसोर्स पोटेंशियल्स के बारे में पूछते हैं। रिसोर्स पोटेंशियल डज नॉट मीन कि रिसोर्सेज कितनी है, पोटेंशियल मीन्स ये कितनी ग्रो करी जा सकती है। लुक एट दिस क्वेश्चन दैट केम इन माई मीन्स, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो आई न्यू क्वेश्चन देखते कि हाँ यार ये एक्सपेक्टेड है, आई वॉज नॉट स्टम्प्ड इन द मीन्स। तो पहला टॉपिक तो हुआ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ गया या वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ गया। वाटर पे मैं डिटेल में आऊँगा, यहाँ पर ओशिनिक रिसोर्सेज पे भी क्वेश्चन आया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रेंड है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर हम PYQs नहीं देखते तो हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि जियो पॉलिटिक्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ज्योग्राफी में। देखो, इंडिया इन अफ्रीका, ऑयल इन द आर्कटिक सी की डिस्कवरी का इम्पैक्ट, चलो ये तो फिर भी ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि ठीक है यार ये रिसोर्स बेस्ड है या एनवायरमेंटल है, स्टिल आई कैन से। लुक एट द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। साउथ चाइना सी की जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पूछी है। इंडस वाटर ट्रीटी इस बार न्यूज में है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और इसका इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी पूछ रखा है इन GS1 इन 2016। तो जियो पॉलिटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। तो IR जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि हो सकता है कि क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लिया जाए जो IR रिलेटेड हो, राइट। सो आई डोंट ओनली हैव टू रीड फ्रॉम अ international relations perspective when I'm reading IR. I have to ensure that some geographical idea, especially when it is related to some river or some sea or some particular continent or resources, I need to have certain idea of the geography of that place also. जैसे देखो, keen interest in resources of the Arctic region, right? अच्छा, अब ये है एक मेजर फिनोमेना। मैंने आपको बोला था कि वाटर पे मैं वापस आऊंगा। लुक एट द क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस ऑन वाटर, कुछ पहले भी थे, एंड यू विल सी सच रेपिटेशन हियर। वाटर पे, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंडिया में बहुत हैं, बट वाटर स्कैरसिटी है। माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट से इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? अगर हम वाटर को ढंग से मैनेज कर लेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस क्या होता है और इंडिया में वाटर स्ट्रेस कहाँ कहाँ है और कैसे है? मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, ये मीटिंग लिखा है, दिस शुड बी मेल्टिंग। मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। अगर मैं वाटर बॉडीज को रिक्लेम कर लूँ इनटू अर्बन लैंड तो उसका इम्पैक्ट। आर्कटिक और एंटार्क्टिक ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से मेरे को क्या इम्पैक्ट होगा? वर्ल्ड में एक अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का क्राइसिस क्यों है? ये 2023 का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्म भी कर गया होता, लिखना तो दूर की बात है, आई वुड ईजिली बी एबल टू राइट यार फ्रेश वाटर की क्या प्रॉब्लम है, ग्लेशियर्स की भी बात कर ली मैंने, आर्कटिक एंटार्क्टिक के आइस की भी बात कर ली, माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट की भी बात कर ली, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड वाई वी सफर फ्रॉम स्कैरसिटी। ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वाज अगेन आस्क्ड इन 2023। आगे देखते हैं। ये देखो, याद है मैंने आपको बोला था रिसोर्स पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, 2022 में रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और यहाँ देखो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। तो ये है PYQ एनालाइज करने का और PYQ करने का फायदा। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग राइट PYQs फॉर मीन्स। इतना फायदा इसीलिए होता है बिकॉज देयर आर रेपिटेशंस इन UPSC's लैंग्वेज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लिख लो, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, बट UPSC अपने आप से इंस्पायर होकर क्वेश्चंस बना रहा है, राइट। अब हमने देखा कि वाटर एक बहुत मेजर टॉपिक है। वाटर की एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम क्या है? एक तो है कि वर्ल्ड में वाटर कम रह गया है काफ़ी, दूसरी प्रॉब्लम है कि इसके आपको कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलेंगे एक जगह पे, ठीक है। ये एक मेजर इशू है, बट देखते हैं शायद इस वीडियो के एंड तक आपका ये इशू सॉल्व हो जाए, लेट्स सी। अब तो मैंने देखा, अभी तक मैंने दो चीज़ें देखी हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज पे
एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल रिसोर्स पोटेंशियल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, और हाँ न्यूज़ पे क्वेश्चन आया है। जैसे आपने देखा होगा इसी कंपाइलेशन में कि रबर पे क्वेश्चन है। वो क्यों आया था? बिकॉज उस टाइम पे वो करंट अफेयर्स में था। और वाटर एक मेजर टॉपिक है, जैसे कि अवेलेबिलिटी, मैनेजमेंट और इम्पैक्ट, इस पे क्वेश्चन है। वाटर रिसोर्सेज, अगर वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो इम्पैक्ट कैसे होगा, वाटर अवेलेबिलिटी कम क्यों है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेजर टॉपिक है एक। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं आगे ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। देखो, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन इंडस्ट्री, इसकी लोकेशन कैसी यहाँ पर क्यों है? शुगर मिल्स क्यों खुल रहे हैं सदर्न स्टेट्स? ठीक है, स्पेशली वर्ल्ड में आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्यों चेंज हो रही है? ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज की लोकेशन डेवलपिंग कंट्रीज में है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज में नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इम्पैक्ट ऑन लोकेशन। ठीक है, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, ऐसा क्यों है? अब ये क्वेश्चन याद है, आयरन एंड स्टील 2014 वाला। लुक एट द क्वेश्चन ऑफ 2020, प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। गोंडवाना लैंड का इस बार क्वेश्चन आया हमारे प्रीलिम्स में। बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी। ये गोंडवाना लैंड में होने के बाद भी माइनिंग इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो इंडिया में नहीं है, क्यों? ये पूछा है, राइट? तो अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम जनरली नहीं पढ़ते, हम इग्नोर करते हैं, बट देखो इस पर कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। देयर हैव बीन 11 क्वेश्चंस इन 12 इयर्स, दैट मींस ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन पर ईयर इज कमिंग फ्रॉम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बट ये टॉपिक वो है, अगेन दिस इज अ सॉर्ट ऑफ टॉपिक दैट वी टेंड टू इग्नोर, राइट? तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया, वाटर इंपॉर्टेंट है, सरप्राइजिंगली जियो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? ये 4 मेजर चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। अब पहले, बिफोर आई कम टू द रिसोर्सेज दैट वी हैव टू और सोर्सेज दैट वी हैव टू फॉलो, लेट मी टेल यू अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जहां भी मुझे आंसर्स लिख रहा हूँ, मुझे मैप्स का हेल्प जरूर लेनी है, राइट? रिपीट वैल्यू काफ़ी हाई है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डज नॉट मीन वी नीड टू इग्नोर देम, मीन्स वी नीड टू रीड मोर होलिस्टिकली। आई नीड टू लिंक विद GS3। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की लोकेशन पूछी थी ह्यूमन ज्योग्राफी में, एग्जैक्ट टॉपिक है ये GS3 में। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट टॉपिक आता है हमारा एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट की लिंकेजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब प्रीलिम्स कंटेंट नीड्स वैल्यू एडिशन, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का कंटेंट बनना, बट वैल्यू एडिशन करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो हमने देख लिया क्या करना है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट पढ़ने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी के नोट से लिंक करो तो हम पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें मिलते ही नहीं है स्पेसिफिक नोट्स, राइट? दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, हमें नहीं मिलते ये नोट्स। तो इसमें क्या करा जा सकता है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये एक फैक्टर है जिसमें हमें लीस्ट कॉस्ट मॉडल, आइसोडापेन्स एक्सेट्रा ये पढ़ना होता है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। दिस इज़ योर ओन टास्क, राइट? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जस्ट फाइंड अ गुड बुक, NCERT में दिया हुआ है, उससे काम चल जाएगा। ऑफ कोर्स वी डू टीच इट एनीवेयर व्हेन वी आर टीचिंग दिस टॉपिक, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, राइट? तो वी टेक स्पेशल केयर कि जब भी मीन्स का कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो इस टाइप के टॉपिक्स मिस ना हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, प्लीज़ इसको मिस मत करिए। रिसोर्सेज में मैंने देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस रखना है। वाटर की प्रॉब्लम ये है कि नोट्स कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं, या शायद मिल जाएंगे, ठीक है? तो वाटर रिसोर्सेज के अब मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ, राइट? दीज आर द नोट्स दैट वी यूज़ इन MMP+। लेट मी शो यू दीज नोट्स। मैंने कैसे बनाए ये नोट्स? मैंने बोला यार ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन आता है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड वाटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है? ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ऑप्शनल की बुक से निकाला हुआ है ये, बट ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चंस देखो कितनी बार आए हैं, राइट? कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर, स्टेटस इन इंडिया, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है? फिर सरफेस वाटर, फिर सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी, इंडिया में वाटर स्केर्सिटी की जो बात हो रही थी उसके लिए कुछ डेटा, कुछ ग्राफ्स, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। अब बना लिखा है वाटर साइकिल की तरह कि इवेपोरेशन होती है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्डेंसेशन होती है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रेसिपिटेशन में, परकोलेशन एंड रन ऑफ में, और स्टोरेज में। मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेम साइकिल बना रखा है ताकि याद करने के लिए ईजी रहे। माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, एग्जैक्ट PYQ, ठीक है? रिवर इंटरलिंकिंग, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर।
राइट। एग्जैक्टली रिवर इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, इसके रीजंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, राइट। नाउ दीज नोट्स आई एम अपलोडिंग ऑन योर पोर्टल इफ यू आर पार्ट ऑफ मेंस रेडी बाय डिसम्बर, विच इज़ अ कम्प्लीटली फ्री गाइडेंस इनिशिएटिव। मेंस रेडी बाय डिसम्बर में मैं ये नोट्स अपलोड कर रहा हूँ वाटर रिसोर्सेज वाले, राइट। आई एम अपलोडिंग दीज नोट्स ताकि आपको एक सैम्पल मिल जाए एटलीस्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में ये टॉपिक जिसके नोट्स बाकी जगह नहीं मिलते, राइट। अब बाकी जो एरियाज हैं ज्योग्राफी के, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू स्टडी, एटलीस्ट अब हमें थोड़ा आइडिया हो गया है, तो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे मेंस के लिए इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। नाउ आई होप पीपल हु आर इन मेंस रेडी बाय डिसम्बर विल फिल देयर रिफ्लेक्शन शीट्स, राइट, एंड पोस्ट ऑन द ग्रुप एज हैज बीन डायरेक्टेड टू यू। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, आई होप आपको इसका एनालिसिस समझ आया, इन तीनों जो सब टॉपिक्स थे ज्योग्राफी के इनको कैसे पढ़ना है ये समझ आया, and this helps you study better and get means ready by December. Thank you for watching. I'll see you next time.